नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई जहां पर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया, लेकिन जब लड़की के शब्द आप सुनेंगे तो काफी हैरानी होगी। लड़की की सिर्फ यही मांग है कि उसके पिता ने, उसके भाइयों ने मिलकर उसके बॉयफ्रेंड सक्षम का कत्ल किया है और अब वो चाहती है कि उन्हें बद से बदतर सजा दी जाए। उसकी सिर्फ यही कहना है कि जिस तरह से उन्होंने उसके सक्षम को तड़पा तड़पा कर मारा है, उस तरीके से ही इन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद से पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जाति को लेकर ये पूरा मतभेद होता है परिवारों में, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकल कर आता है वो ये होता है कि एक कत्ल हो जाता है। कत्ल होता है उस लड़के का जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, जिसके पिता का ये कहना था कि वो किसी से भी शादी करा देगा लेकिन इस लड़के से नहीं कराएगा, क्योंकि उनके बीच में जाति का मतभेद था। लड़की का ये कहना था कि वो अपना धर्म बदलने के लिए भी तैयार था, वो सब कुछ चेंज करने के लिए तैयार था, वो मेरी तरह रहने के लिए तैयार था, लेकिन बावजूद उसके उसे मार दिया गया। लड़की की सिर्फ यही मांग है कि उसके परिवार वालों को भी सख्त से सख्त सजा मिल जाए, और ताकि उसके जो बॉयफ्रेंड है उसको न्याय मिल सके। और बड़ी बात यह भी है कि जब उसके बॉयफ्रेंड का कत्ल हो जाता है, कत्ल के बाद भी यानी कि शव के साथ वो उससे शादी भी रचाती है, यानी कि वो उससे शादी कर लेती है और अब वो उसी लड़के के परिवार वालों के साथ रह रही है। अपने घर वालों को उसने छोड़ दिया है, उसके परिवार वालों ने भी उसको घर से निकाल दिया है, और अब वो उस लड़के के परिवार वालों के साथ उनके घर में रह रही है। और उसका कहना यह है कि अब उसके वो माता पिता का ख्याल रखेगी और वो हमेशा उसी लड़के की वाइफ बनकर जानी जाएगी। अब ये जो पूरा मामला है इसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। हर जगह यही खबर बनी हुई है। आंचल जो उस लड़की का नाम है और सक्षम जिस लड़के को मार दिया गया है, इन दोनों की लव स्टोरी, इन दोनों की जो लड़के का कत्ल हुआ है उसकी कहानी, ऑनर किलिंग की कहानी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। 19 साल के सक्षम ताते की हत्या कर दी गई। आरोप है कि हत्या उसकी गर्लफ्रेंड आंचल के पिता और भाइयों ने की है। सक्षम और आंचल पिछले 3 साल से रिश्ते में थे और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन जातिवाद एक बड़ा मुद्दा बन जाता है और दोनों के बीच में जब परिवार आता है तो परिवार ने ये तय किया, यानी कि लड़की के परिवार ने तय किया कि वो ये शादी नहीं होने देंगे, और उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने कत्ल का रास्ता चुना। और लड़की के भाई ने और पिता ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। आंचल के पिता गजानन ने खुद लव मैरिज की थी। उसकी वाइफ जयश्री पहले से शादीशुदा थी। साहिल उसके पहले पति का बेटा है। आंचल और नाबालिग बेटा गजानन के है। दोनों का परिवार एक दूसरे को जानते थे। सक्षम और आंचल के भाई बाद में दोस्त भी बन गए, घर पर आना जाना भी हुआ, लेकिन उनको ये रिश्ता नागवार था और वो चाहते थे कि ये रिश्ता कभी ना हो। लेकिन ये चीज़ ऐसी मोड़ लेगी ये आंचल को भी नहीं पता था, ना ही उसके बॉयफ्रेंड सक्षम को कभी पता था। आंचल ने जो कहा उससे ये मामला और ज्यादा चर्चा में बन जाता है। आंचल ने कहा कि जैसे उसका सक्षम को तड़पा तड़पा कर मारा गया है, उसी तरीके से जिन लोगों ने उसे मारा है वो भी, उनको भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। जब आंचल से पूछा गया कि क्या वो अपने परिवार को सजा मिलते हुए देख सकेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसके माता पिता है, भाई है, परिवार है, क्या वो उन्हें सजा मिलते हुए देख पाएगी, तो आंचल काफी ज्यादा गुस्से में थी और बिना डरे बिना सहमे उसका सिर्फ यही जवाब था कि वो उन लोगों के लिए सज़ा की मांग करती है और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा आंचल का कहना है। आंचल ने बताया कि सक्षम उसके परिवार का सम्मान करता था और चाहता था कि शादी परिवार की अनुमति से हो, और इसीलिए वो हर तरीके से सब कुछ बदलने के लिए तैयार था, लेकिन वो परिवार मानने को राजी नहीं था, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया। दोनों भागकर शादी करने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन लड़का चाहता था कि शादी परिवार की अनुमति से हो। 1 दिसंबर को सक्षम का जन्मदिन था, यानी कि कल उसका जन्मदिन था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोग शादी करने वाले थे, यानी कि हाल ही में आगे के जो दिन आने वाले उनमें शादी करने का उनका प्लान था। लेकिन इससे पहले ही लड़की के परिवार वालों ने साजिश रची और सक्षम पर हमला कर दिया। हमले में उसकी मौत हो गई। लेकिन साजिश क्या थी, किस तरीके से इसको प्लान किया गया? तो प्लान दरअसल ये था कि सक्षम को और आंचल को ये नहीं पता था कि ये रिश्ता एक दिन इस तरीके से तब्दील हो जाएगा कि एक शख्स की हत्या हो जाएगी, ऑनर किलिंग होगी। तो लड़की के परिवार ने लड़के से अच्छे संबंध बनाए। अच्छे संबंध इसलिए बनाए ताकि उसको शक ना हो लड़के को और फिर वो अपना काम कर दे। लड़की का कहना है कि परिवार ने ये भरोसा दिलाया कि वो दोनों की शादी कराएंगे। परिवार वाले सक्षम से अच्छे से बातचीत करने लगे थे, लेकिन उससे पहले वो राजी नहीं थे। अचानक से वो बदलाव आता है।
आंचल का आरोप है कि 2 पुलिस कर्मियों ने भी उसके भाइयों को उकसाया था और ये तमाम आरोप आंचल ने खुद लगाए हैं, खुद उसने सारी चीजें बयां करी है। तो आंचल का ये कहना है कि उसके परिवार वालों ने सक्षम के साथ अच्छे संबंध बनाए ताकि एक दिन वो अवसर पाकर उसकी हत्या कर दे। रिपोर्ट के मुताबिक घटना वाले दिन एक बड़ा खुलासा भी हुआ। आंचल की मां जयश्री लड़के के घर गई थी, लड़का यानी सक्षम के घर गई थी। वहां उसे धमकाया और आंचल से दूर रहने के लिए कहा गया था और ठीक 2 घंटे बाद इस सक्षम की हत्या कर दी जाती है। और यानी कि 2 घंटे पहले ये लोग किस वजह से उसके घर जाते हैं ये समझ नहीं है। अगर वो उसे समझाने गए थे तो फिर 2 घंटे बाद हत्या क्यों कर दी गई? उसे समझने का थोड़ा टाइम दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 घंटे बाद या तो वहां पर झगड़ा हुआ है, सक्षम ने या तो ये कहा है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, उसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई है कि हत्या का अंजाम दिया जाएगा और वही हुआ। 27 नवंबर को आंचल के पिता और भाइयों ने सक्षम की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर पत्थर से कुचलकर उसको और बुरी तरह से उसे लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आंचल के पिता गजानन को गिरफ्तार किया है, दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया है और सहयोगी समेत 5 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है। सक्षम की मौत के बाद आंचल ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तस्वीरें आप लगातार देख ही रहे होंगे। उसके अंतिम संस्कार में पहुंची आंचल ने वहां पर उसके मृत शव के साथ यानी कि सक्षम के शव के साथ मृत सक्षम के शव के साथ ही शादी कर ली और आंचल ने कहा कि अब वो सक्षम के परिवार के साथ ही रहेगी और उसने फैसला किया कि अब उसने अपने परिवार को छोड़ दिया है और अब सक्षम ही उसका परिवार है, क्योंकि उसने अपने परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया है, घर से उसे निकाल भी दिया गया है। सक्षम के परिवार ने उसे अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। पहले भी उसके सक्षम के घर वो आती जाती रहती थी, तो जाहिर सी बात है सब लोग जानते थे। अब आंचल ने जो कहा है वो सुनिए। आंचल कहती है कि भले ही सक्षम दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारा प्यार जिंदा रहेगा। मेरे घर वाले जीत कर भी हार गए और सक्षम हार कर भी जीत गया। अब मैं उसी की होकर रहूंगी। शादी भी कर लेती है वो सक्षम के शव के साथ। उसके साथ रहने का फैसला कुछ इस तरह से होता है कि वो उसके परिवार के साथ रहना पसंद करती है। उसने कहा कि सक्षम मरकर भी जीत गया है, उसके परिवार वाले जीत कर भी हार चुके हैं। ये वो तमाम शब्द है जो उस लड़की के हैं जिसने अपना एक तरह से कहीं सब कुछ खो दिया है। ना अब परिवार उसका रहा है, ना वो लड़का रहा है जिसके लिए वो जीना चाहती थी, जिससे वो शादी करना चाहती थी। हालांकि शव के साथ उसने शादी करी है, लेकिन वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार के साथ वो अब रह रही है और उसकी यही मांग है कि उसके गुनहगारों को सज़ा मिले, चाहे वो उसका भले ही वो उसके माता पिता हैं, भले ही उसके भाई हैं, लेकिन उसने यही मांग की है कि उनको बद से बदतर सजा दी जाए ताकि उसके सक्षम को न्याय मिले। इस पूरे मामले में जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।